नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टायर कंपटीशन में। और ये हमारी मध्यकालीन भारत की पहली क्लास है। और इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ये ऑप्शन क्या है, 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में। बी ऑप्शन क्या है, 622 ईस्वी में। सी ऑप्शन क्या है, 642 ईस्वी में। डी ऑप्शन क्या है, 670 ईस्वी में। तो देखिए भैया, मोहम्मद साहब का जन्म, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ? मक्का में। देखिए मक्का कहाँ है भैया? सऊदी अरब में स्थित है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब है, सऊदी अरब में है। और पिता क्या नाम था इनके? मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था भैया? अब्दुल्ला नाम था। माता का नाम क्या था? अमीना। माता का नाम अमीना था। और देखिए बचपन में क्या हुआ? बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तब इनके चाचा अबू तालिब ने इनको पाला पोसा। अबू तालिब ने पालन पोषण किया। पालन पोषण किया। और देखिए मोहम्मद साहब को मक्का के मोहम्मद साहब को मक्का के हीरा गुफा में 610 ईस्वी में 610 ईस्वी में 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की क्या हुई भैया? प्राप्ति हुई। तो भैया देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। मक्का कहाँ है भैया? सऊदी अरब में है। पिता क्या नाम था? अब्दुल्ला। माता क्या नाम था? अमीना। बचपन में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। फिर इनका पालन पोषण किसने किया? अबू तालिब ने किया। ये क्या थे? इनके चाचा थे। मोहम्मद साहब को मक्का के हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा की। इसे मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से भी जाना गया। और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में मदीना में हो गई। और उन्हें मदीना में ही दफना दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ये ऑप्शन क्या है? 713 ईस्वी में, 716 ईस्वी में, 712 ईस्वी में, 719 ईस्वी में। तो देखिए भैया, भारत पर आक्रमण करने वाला भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था।
कौन था भैया? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया। और ये आक्रमण कहाँ किया भैया? ये आक्रमण सिंध पर किया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया। राजा कौन थे? दाहिर को पराजित किया। और इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दूसरा आक्रमण 713 ईस्वी में किया। कहाँ किया? मुल्तान पर किया। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान से इतना सोना प्राप्त हुआ कि उसे स्वर्ण नगरी कहा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया और यहाँ से इसको इतना सोना प्राप्त हुआ कि इसे स्वर्ण नगरी कहा गया भैया। स्वर्ण नगरी या सोने की नगरी कहा गया। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण 712 में किया, सिंध पर किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भैया? भारत में आकर इस्लाम धर्म का प्रचार करना व भारत में धन दौलत को लूटना। तो देखिए भैया, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया भारत पर। कहाँ किया? सिंध पर किया। और राजा कौन थे यहाँ के? दाहिर को पराजित किया। इसके बाद इसने दूसरा आक्रमण 713 में किया। कहाँ किया? मुल्तान पर किया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए, अगला है, इनमें से गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन क्या? देखिए, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? पहला क्या है? अलतगीन, महमूद, सबकतगीन, इस्माइल। तो देखिए भैया, जो आपका गजनी है, गजनी या गजनवी वंश की स्थापना गजनी वंश या गजनवी वंश की स्थापना अलतगीन ने की थी। किसने की भैया? अलतगीन ने। तो हमारा देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? गजनी वंश की स्थापना किसने की थी? अलतगीन ने की। पहला ऑप्शन सही है। और देखिए, जो गजनी है, गजनी ईरान की एक शाखा थी। गजनी क्या थी? ईरान की एक शाखा थी। गजनी ईरान की एक शाखा थी। और देखिए, गजनी का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। गजनी का अन्य नाम क्या है? यामिनी वंश है। गजनी का अन्य नाम क्या भैया? यामिनी वंश भी है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए, अगला है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ये ऑप्शन क्या है? हसन निजामी, कुतबी, फिरदौसी, चंदबरदाई। तो देखिए भैया, महमूद गजनवी ने
महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सत्रह बार आक्रमण किया। देखिए इसका पहला आक्रमण कब हुआ? इसका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? पेशावर पर हुआ। और यहाँ से संपत्ति लूटने के बाद अपने देश वापस चला गया था। देखिए गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा रहा भैया? महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। कहाँ किया भैया? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और सोमनाथ मंदिर कहाँ भैया? ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। यह शिव मंदिर है। और गजनवी को यहाँ से 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। यहाँ से इसको 20 लाख दीनार संपत्ति को लूटा था। 20 लाख दीनार संपत्ति को लूट लिया था। तो भैया इसका दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। कौन था भैया? उत्बी। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए अगला है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? क्वेश्चन क्या है? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अबुल फजल। भी क्या है? अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी, दारा शिकोह। तो देखिए भैया पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान शासक था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अलबरूनी था। देखिए और पुराण कितने, अगर आपसे पूछता है पुराण कितने हैं भैया? 18 पुराण हैं। अगर आपसे पूछता सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपका सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में ही विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है भैया। 10 अवतारों का उल्लेख है। किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए अगला है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। किसने किया था भैया? निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? ये ऑप्शन क्या है? भीमराज प्रथम, भीमदेव प्रथम, मूलराज या जय सिंह सिद्धराज। देखिए निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? देखिए भाई क्वेश्चन क्या है? महमूद गजनवी के हमले के बाद जो सोमनाथ मंदिर है इसका पुनर्निर्माण किसने किया? ये ऑप्शन क्या है? भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज, जय सिंह सिद्धराज। तो देखिए भैया
सोमनाथ मंदिर के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सोमनाथ मंदिर का सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था भैया? भीमदेव प्रथम ने करवाया। तो हमारा देखिए भैया बी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ए ऑप्शन क्या है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था भैया। दूसरा कब हुआ? 1192 में। चंदावर का युद्ध हुआ आपका 1194 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध हुआ 1194। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। और इसके बाद गौरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया था। पाटन गुजरात पर किया। देखिए मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था भैया? चंदावर के युद्ध में पराजित किया। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें कौन विजयी हुआ? मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। प्रथम युद्ध कब? 1191 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था भैया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। कौन विजयी हुआ? मोहम्मद गौरी क्या हुआ? इसमें हार गया। और इसके बाद दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए अगला है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की। तो ये ऑप्शन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, यल्दोज। देखिए मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने। देखिए बख्तियार खिलजी ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। विश्वविद्यालय को क्या किया भैया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। अगर आपसे पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय की
स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की। किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने की। तो देखिए भैया हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ये ऑप्शन क्या है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था भैया बिहार का? ये ऑप्शन क्या है, मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। तो देखिए बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था भैया? बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला हमारा है नालंदा नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखिए नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ये क्या था भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। कौन था? बख्तियार खिलजी था, सेना नायक था। आगे मिलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था भैया? देखिए ये ऑप्शन क्या है, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए भैया गुलाम वंश या एलबरी वंश इसका नाम है, गुलाम वंश या ममलूक वंश। ये गुलाम वंश भी कहते हैं, मतलब देखिए भैया गुलाम वंश या ममलूक वंश, इलबारी वंश, इलबारी वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भैया लाख बख्श, कामा पील बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। और इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर इसकी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी भैया? लाहौर इसकी राजधानी थी। अगला है क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी या मीनार है। तो देखिए भैया 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, कामा दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था भैया।
और कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। इसको पूरा इल्तुतमिश ने किया था भैया। तो 2.5 झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। क्या भैया? मस्जिद। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? अगला है निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो देखिए भैया, ये ऑप्शन क्या है? आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। तो देखिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के कार्यकाल में राजधानी क्या थी? दिल्ली राजधानी थी भैया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इलबरी तुर्क था। और देखिए, जब ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में, ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का क्या था भैया? गवर्नर था। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत भी की थी भैया। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। और यह 1210 से 1236 तक दिल्ली पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए, अगला है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? देखिए भैया, क्वेश्चन क्या है? गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? ए ऑप्शन क्या है? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या इल्तुतमिश। देखिए, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? कहा गया इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद? देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? कौन थी भैया? एक क्या है? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। तो देखिए, मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी भैया। रजिया सुल्तान थी। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? सही है, रजिया सुल्तान थी। और देखिए, रजिया सुल्तान ने क्या किया था? रजिया सुल्तान ने दरबार में पुरुषों की तरह चोगा, इसे काबा बोलते हैं, चोगा, काबा, कुलह पहनकर, टोपी बोलते हैं, कुला पहनकर दरबार में खुले मुंह पे जाने लगी भैया। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, काबा, कुला पहनकर दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। और देखिए, रजिया की शादी किससे हुई? रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। और रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। और शादी के बाद में क्या हुआ? गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। अगला क्या है इसके बाद? देखिए, अगला क्वेश्चन है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। कब किया? बलबन के शासनकाल में किया, या फिरोज तुगलक के समय में किया, इल्तुतमिश के समय में किया था, या मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया था? तो देखिए भैया, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया
तब कौन था शासन भैया? इल्तुतमिश के समय में शासन किया, आक्रमण किया भारत पर। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है दिल्ली के किस सुल्तान के विजय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? ये क्या है? इल्तुतमिश, बलबन, बी सी क्या भैया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, डी क्या है फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए भैया जो आपका बलबन था, बलबन ने अपने दरबार में रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था भैया। इसका नाम क्या था पहले? बहाउद्दीन था, और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था, बलबन ने अपने दरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने दरबार में सिजदा व पैबोस प्रथा की, सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत की। और देखिए इसने अपने दरबार में नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया। बलबन ने दरबार में नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है हमारा निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा को सहायक कहा है? खलीफा का सहायक कहा है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को क्या कहा भैया? खलीफा का सहायक कहा है। ये ऑप्शन क्या है? बलबन, केकुबात, जलालुद्दीन खिलजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन था भैया? बलबन था। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ये ऑप्शन क्या है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। ये किसके लिए भैया है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, देखिए जो खिलजी वंश है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की हत्या कड़ामनिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी, और खुद दिल्ली गद्दी पर बैठ गया था। ये क्या था? चाचा और गुलाम दोनों था, भतीजा भी था और दामाद था अलाउद्दीन खिलजी। और इसकी हत्या 1296 ईस्वी में कड़ामनिकपुर इलाहाबाद में कर दी। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसास्प। अलाउद्दीन खिलजी के
बचपन का नाम क्या था भैया? अली गुरसास्प नाम था, अली गुरसास्प। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने जमयत खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी ने जमयत खाना जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसके मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? एक क्या है? जफर खां, नुसरत खां, अल्प खां, उलूग खां। इसमें कौन सा था भैया? तो जफर खां क्या है? सही है। जफर खां की मृत्यु अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्या है इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, बस यहीं पे हम विराम देते हैं, आपको कल मिलेंगे।